सावित्री फुले ने न केवल जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया, अपितु उनके संदेश को उनके विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उससे यह विश्वास होता है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक ऐसा प्रबुद्ध वातावरण तैयार करने में सफल रहा है जिसकी हरियाणा की इस मरुभूमि को बहुत जरूरत थी। हमारे बारे में कहा जाता था कि हम तो एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारा कल्चर से क्या लेना देना। परंतु मैं देश हरियाणा के साथियों की ये वार्ता सुनकर बहुत गदगद कि आपने जिस ढंग से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता सावित्री फुले का जो वर्णन किया वह बहुत ही अद्भुत अनुपम है। आपने गुलामगिरी की चर्चा की। मैं उनकी जिस तरह से हमारे मंच संचालक महोदय ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को लेते हुए अपनी बात को रखा और उसे सिद्ध किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी जब पुस्तक लिखी तो उसे समर्पित किया दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति को जो गुलामी के खिलाफ लड़ा था, यानी कि अब्राहम लिंकन को। मैं और मेरी पत्नी पिछले साल अमेरिका थे और हम स्प्रिंगफील्ड में थे। ये वो शहर है जहां अब्राहम लिंकन की समाधि है। मैं वहां जाकर बड़ा गदगद हुआ और जो वहां का केयर टेकर था, मैंने उसको बताने की कोशिश की कि जानते हो कि इस व्यक्ति का हमारे भारत में भी बहुत बड़ा स्थान है। और जब मैंने उसे बताया कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी उन्हें समर्पित की है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं कह सकता हूं कि ज्योतिबा फुले की दृष्टि सिर्फ स्थानिक नहीं थी, अपितु उनका दृष्टिकोण वैश्विक था। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था और उसी वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने न केवल समाज, इतिहास, रचना, उसकी विवेचना की, बल्कि किस तरह से, जैसे मेरे साथी ने कहा, गैरबल जी ने कहा, कि कैसे नई दुनिया संभव है। लोग बिठा बैठे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर्मों का फल है, हम तो जहां पैदा हुए वहीं रहेंगे। ज्योतिबा फुले ने अपने ये जो धारणा थी, भारतीय समाज की धारणा थी, ब्राह्मण समाज की धारणा थी, उसको तार तार करके रखा। ज्योतिबा फुले की, मैं अगर यूं कहूं कि ज्योतिबा फुले अगर आज के संदर्भ में कहो तो कुछ मित्र कह देंगे तो मार्क्सवादी थे, पर ये शब्द कह सकते हैं। पर ज्योतिबा फुले के सारा आधार वैज्ञानिक था। ज्योतिबा फुले का सारा आधार द्वंदात्मक था। ज्योतिबा फुले ने जो इतिहास की विवेचना की, वो भौतिकवादी इतिहास की विवेचना की, न कि किसी कपोलकल्पित इतिहास को बताया। इस मायने में ज्योतिबा फुले
माता सावित्री फुले अन्य समाज सुधारकों से, जिन्होंने सिर्फ समाज सुधार किया, जिन्होंने कहा कि महिलाओं को पढ़ाओ पढ़ाओ, जिन्होंने कहा कि बराबर का दर्जा दो, पर कैसे दो, ये काम ज्योतिबा फूले ने और सावित्री फूले ने अपने जो काम करके दिखाए उससे दिखाया। मैं अपनी एक घटना कहकर बात समाप्त करता हूं। आर्य समाज की धूम मची थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोग कहते थे मच गई धूमा मच गई दयानंद तेरियां। दयानंद की धूम मची थी और पुणे में भी दयानंद गए। वहां के ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया और कहा कि हम इस व्यक्ति को नहीं आने देंगे, पुणे में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने तो यहां तक किया कि एक गधे को के गले में तख्ती लटका दी और उसका नाम गर्दभानंद लगाकर दयानंद की जगह गर्दभानंद कह के पुणे के अनेक बाड़ों में उसकी सैर कराई। ज्योतिबा फूले जो इस विचार से सहमत नहीं थे कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, ज्योतिबा फूले चातुर्य वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत से सहमत नहीं थे, ज्योतिबा फूले आश्रम व्यवस्था से सहमत नहीं थे। इसके बावजूद क्योंकि अपने उनको ये था कि मुझे वक्तव्य की रक्षा करनी है, बचाना है, इसलिए उस दिन जिस दिन दयानंद गया पुणे में, एक तरफ गर्दभानंद की जय हो रही थी और दूसरी तरफ हजारों लोग, हजारों मजदूर किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, हजारों की तादाद में एक हाथी पर दयानंद को बिठाकर पूरे बाजार के अंदर ले गए। और उसका अगुवाई कौन कर रहा था? ज्योतिबा फूले और माता सावित्री। बेशक नहीं था उनका विश्वास दयानंद की विचारधारा के साथ, पर यह विश्वास था। ये विश्वास का मतलब है लोकतंत्र का विश्वास था। और ये ठीक कहा आपने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बेशक दुनिया की सारी शिक्षाएं प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर शिक्षा प्राप्त की, पर जो ज्ञान का भंडार, लोकतंत्र, समता की बात उन्हें ज्योतिबा फूले से मिली, वो कहीं और से नहीं। तो इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का समाज के परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस यात्रा के संदर्भ में कहूंगा, 2007 में हम लोगों ने साहित्य से दोस्ती का कार्यक्रम शुरू किया। गैरबा जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। हमने जगह जगह गोष्ठियां शुरू की, छोटू राम से दोस्ती, छोटू राम के विचारों पर बातचीत शुरू की। 2007 का समय था जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। भगत सिंह से दोस्ती। बाबा साहब अम्बेडकर का समय था, अम्बेडकर से दोस्ती, हाली से दोस्ती, और अब आया सावित्री फूले से दोस्ती। तो नारा लगाया लड़कियों का इनकलाब जिंदाबाद। लोगों ने कहा ये जैसा इनकलाब है, कभी लड़कियों का लड़कों का इनकलाब क्या अलग अलग होता है? हाँ होता है। जब हम सावित्री फूले की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, तो सचमुच में लड़कियों का इनकलाब जिंदाबाद होता है। तो ये यात्रा उसी से निकली हुई है। ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है क्या मंथन हुआ, या कई मंदिरों में मंथन हुए के चित्र लगे हैं, एक तरफ लगे हुए हैं असुर, एक तरफ लगे हुए हैं देवता। मंथन हुआ, कभी लक्ष्मी जी निकली, कभी जैन जी निकला, कभी कल्पतरु निकला। ये ऐसा नहीं था। ये यात्रा निकली भगत सिंह से दोस्ती से,
ये यात्रा निकली साहित्य से दोस्ती से, अंबेडकर से दोस्ती से, छोटू राम से दोस्ती से, हाली से दोस्ती से, और लड़कियों की इनकलाब जिंदाबाद के नारे से। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ, जो मेरे विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उनके भावों को बड़े ही श्रद्धा से, सनातनी श्रद्धा से नहीं पर बहुत ही श्रद्धा से, आदर से ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।